आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लैक मनी एक्ट के बारे में। कैसे अफेक्ट करता है ये आपको अगर आपके पास कुछ फॉरेन इनकम थी या आउटसाइड इंडिया आपके पास कोई बैंक अकाउंट था, उसमें कुछ आपका बैलेंस था, आउटसाइड इंडिया आपके पास कोई असेट थी, वो आपने आपकी इनकम में आपकी आईटीआर में डिक्लेयर नहीं करी, या फिर आपके पास फॉरेन में असेट इनकम या बैंक अकाउंट आपके पास था और आपने आईटीआर ही नहीं भरी यहां पे इंडिया में। अगर आप रेजिडेंट थे तो दोस्तों, अगर आप रेजिडेंट थे किसी भी साल में और आपके पास ये बाहर की इनकम असेट्स और बैंक अकाउंट था, आपने या तो आईटीआर नहीं भरी या फिर आपने आईटीआर तो भरी लेकिन वो सब डिस्क्लोज नहीं किया, तो क्या इसके ऊपर कोई पेनल्टी है तो कितनी है, साथ में क्या किसी प्रकार का और कोई पनिशमेंट जैसे कि इम्प्रिजनमेंट भी है, और है तो वो कितने साल का है दोस्तों, ये सब जानेंगे आज हम इस वीडियो के अंदर। ये बेसिकली उन लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है जो अपनी आईटीआर भर चुके हैं, उनके पास बाहर की इनकम थी, बाहर की एसेट थी, लेकिन उन्होंने आईटीआर में डिक्लेयर नहीं करी, या फिर उनके पास बाहर की ये सब चीजें थी और आईटीआर ही नहीं भरी। उनको हो सकता है ये सोचना पड़े कि क्या हमें हमारी आईटीआर रिवाइज करनी है। और आगे के लिए भी अगर आप में से कोई रेजिडेंट है किसी पर्टिकुलर ईयर में, इंडिया में रेजिडेंट है, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट क्या होते हैं उसके लिए हम सेपरेटली वीडियो आपके लिए बना देंगे। अगर आपके आपके कमेंट्स हमें मिलते हैं उसके बेसिस पे हम डेफिनेटली आपके लिए उस पर भी वीडियो बनाएंगे कि रेजिडेंट कौन होता है, नॉन रेजिडेंट कौन होता है दोस्तों। तो आइए बढ़ते हैं उस केस में जब ये सब डिस्क्लोज हमने नहीं किया या आईटीआर फाइल नहीं करी तो क्या क्या पेनल्टी लग सकती है, कौन से सेक्शन में लग सकती है, क्या ये इनकम टैक्स में लगेगी या किसी और एक्ट में लगेगी दोस्तों। आइए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। दोस्तों हम बात करेंगे आज इसमें ब्लैक मनी एक्ट के बारे में। ब्लैक मनी अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम एंड एसेट्स एंड इम्पोजिशन एक्ट 2015 दोस्तों, ये 2015 में एक्ट आया जो एप्लीकेबल हुआ था 1 अप्रैल 2016 ऑनवर्ड्स दोस्तों। इसका पहला ही सेक्शन, इसका जो सेक्शन 41 है बेसिकली, जो बात करता है पेनल्टी के बारे में, तो पहली पेनल्टी तो लगा देगा सेक्शन 41। वो कितनी लगाएगा? 3 टाइम्स ऑफ द टैक्स। जी हाँ, 3 टाइम्स ऑफ द टैक्स आपके ऊपर पेनल्टी लगाएगा। लेट सपोज आपकी बाहर की कोई इनकम थी 20 लाख रुपए जो आपने डिस्क्लोज नहीं करी थी, उस पर सबसे पहले 30% तो आपसे टैक्स लिया जाएगा, सेस वगैरह जो जोड़ना है वो तो जोड़ा ही जाएगा, 6 लाख रुपए टैक्स हो गया, और इसका 3 गुना 18 लाख रुपए आपसे सेक्शन 41 की पेनल्टी ली जाएगी दोस्तों। रुकना यही नहीं रुकेगा ये एक्ट कि ये अपने 6 लाख रुपए ये दे दी, 18 लाख की पेनल्टी दे दी, इसमें अपना काम हो गया, नहीं, आगे भी जाएगा ये एक्ट। इसके बाद ये एक्ट आपके ऊपर कौन से सेक्शन में लगाएगा पेनल्टी दोस्तों? इसके बाद ये लगाएगा आपके ऊपर सेक्शन 42 में। सेक्शन 42 में कब लगाई जाएगी पेनल्टी? कि आपके पास बाहर की कोई असेट थी, फॉरेन इनकम थी और फॉरेन असेट थी, लेकिन आपने आपकी रिटर्न ही नहीं भरी उस साल की, तो आपके ऊपर 10 लाख तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है दोस्तों। इसके बाद सेक्शन 43 बात करता है कि आपने आपकी रिटर्न तो भरी, आपने आपकी आईटीआर तो भरी, लेकिन उस आईटीआर में आपने आपकी बाहर की इनकम, बाहर की एसेट या कोई बैंक अकाउंट था उसकी डिटेल आपने डिस्क्लोज नहीं करी, तो आपके ऊपर 10 लाख की पेनल्टी लग सकती है दोस्तों। इसके बाद सेक्शन 45, इसके बाद आपका आ जाता है सेक्शन 45 दोस्तों। सेक्शन 45 आपके ऊपर कितनी पेनल्टी लगाएगा? सेक्शन 45 के ऊपर आए हम, पेनल्टी फॉर अदर डिफॉल्ट्स, वो 50,000 से लेकर 2 लाख तक की लग सकती है। अदर डिफॉल्ट्स क्या? आपके पास डिपार्टमेंट का नोटिस आता है बट आप उसका जवाब देते हो, जवाब नहीं देते हो, टाइमली कोई रिप्लाई नहीं करते हो, कोई डॉक्यूमेंटेशन आपसे मांगे जाते हैं वो आप प्रोवाइड नहीं करवाते हो, तो आपकी साइड से अगर मिसकंप्लायंस रहती है नोटिस के अगेंस्ट, तो 50,000 से लेकर 2 लाख तक की एडिशनल आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है दोस्तों। तो इन 4 सेक्शन में तो बात हो गई पेनल्टी के बारे में। पहली तो जैसे ही आपकी इनकम पकड़ी गई, एसेट्स पकड़ी गई, उसके ऊपर 30% टैक्स लगाया जाएगा, फिर 3 टाइम्स उस पर उसकी पेनल्टी ली जाएगी। अगर आपने रिटर्न नहीं भरी थी तो 10 लाख की पेनल्टी अलग से लगेगी। इसका मतलब ये नहीं कि 10 लाख की पेनल्टी लग गई सेक्शन 42 की तो क्या सेक्शन 41 में टैक्स नहीं देना पड़ेगा? वो तो देना ही पड़ेगा। आपने लेट सपोज रिटर्न ही नहीं भरी और डिपार्टमेंट ने पकड़ लिया, तो जो भी आपकी इनकम थी उस इनकम के ऊपर 30% टैक्स प्लस उसकी 300 टाइम्स पेनल्टी लगेगी। उसके बाद सेक्शन 40, ये तो सेक्शन 41 में हो गया, उसके बाद सेक्शन 42 में 10,000 की पेनल्टी भी लगेगी। और मान लो आपने रिटर्न तो भर दी थी लेकिन उसमें डिस्क्लोज नहीं किया, तो सेक्शन 41 तो आएगा ही पिक्चर में, जो टैक्स 30% टैक्स और 3 टाइम पेनल्टी की बात करता है। और सेक्शन 43 क्या बोलेगा? 10 लाख तक की पेनल्टी और एडिशनल आपके ऊपर लग सकती है दोस्तों। ये तो सारे सेक्शन ने बात करी पेनल्टी के बारे में। अब बात होगी दोस्तों इम्प्रिजनमेंट के बारे में कि पेनल्टी तो लग गई, क्या पेनल्टी के बाद हम छूट जाएंगे, कोई जेल वेल तो नहीं होगी हमें? दोस्तों यहाँ पे जेल का भी प्रावधान है, इम्प्रिजनमेंट का भी प्रावधान है,
सबसे पहले बात करता है सेक्शन 49। अगर आपके पास ये सब बाहर की असेट इनकम थी और आपने आपकी आईटीआर ही नहीं भरी और डिपार्टमेंट ने पकड़ ली, तो दोस्तों 6 महीने से लेकर 7 साल तक की आपकी जेल हो सकती है, साथ में एक फाइन भी लिया जा सकता है। दूसरा केस में आपने रिटर्न तो भरी लेकिन रिटर्न में ये सब चीजें नहीं दिखाई, तो भी 6 महीने से लेकर 7 साल तक की आपको जेल हो सकती है और फाइन भी लगाया जा सकता है दोस्तों। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपने आपकी रिटर्न भर दी है और आपने ये सब डिटेल डिस्क्लोज नहीं करी है और आप सेक्शन 6 के मुताबिक रेजिडेंट थे, ये एप्लीकेबल किस पे है? रेजिडेंट के ऊपर ये एप्लीकेबल है। अगर आप रेजिडेंट थे और आपके पास बाहर की भी ये सब चीजें थी और आपने डिस्क्लोज आपकी रिटर्न में नहीं करी है, तो आप रिवाइज रिटर्न करने के बारे में जरूर सोचें। और आगे से गोइंग फॉरवर्ड जब नेक्स्ट ईयर आप रिटर्न्स भरो तो आपको इन सेक्शन का भी ध्यान रखना है। आपको ध्यान रखना है कि आपके पास बाहर की जो असेट है, इनकम है, कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, बैंक अकाउंट ओपन है, उसकी डिटेल आपको आपकी आईटीआर में देनी है। अगर आप रेजिडेंट हो, इंडिया में रिटर्न फाइल करने के आप लायबल हो, तो आपको ये सब डिटेल देनी पड़ेगी। और वैसे भी अगर आपके पास बाहर की कोई एसेट्स इनकम है, भले ही 2.5 लाख से नीचे की आपकी इनकम हो, आईटीआर भरना वैसे भी आपके लिए मैंडेटरी है दोस्तों। अगर इस वीडियो से आपको एक अच्छी जानकारी मिली हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आपको रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के बारे में ज्यादा जानना है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप जरूर हमारे साथ डिटेल शेयर करें कि आपको इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए। डेफिनेटली वो भी हम आपको समझाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।